जिसको योगी और मोदी से दिक्कत है, 2 महीने पश्चिम बंगाल, 2 महीने केरल कर्नाटका, 2 महीने केरल रहकर आ जाए। मोदी और योगी इनको बाप ना नजर आ जाए या भगवान ना नजर आने लगे ना। जगन्नाथ यात्रा में बैन कर देते हैं, कभी ये माँ दुर्गा के वो बैन कर देते हैं, कभी ये शोभा यात्रा बैन कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ममता बनर्जी बोलूं या और कुछ बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ पर जाकर के देख लीजिए हिंदुओं की हालत क्या है, वहाँ पे जाकर के देख लीजिए बहन बेटियों की हालत क्या है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि भैया 12 बजे के बाहर निकलोगी तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। 1000 वहाँ के जो हिंदू है मुर्शिदाबाद के भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सांप्रदायिक हो गया था और कैसे सांप्रदायिक लोग थे वहाँ पे, जो वहाँ पे जो है उन हिंदुओं को मिटाने का काम कर रही थी। विकास भैया, विकास 9 महीने में हम पैदा करके नहीं दिखा देंगे आपको। क्यों नहीं दिखता? विकास कैसे दिखता है? 11वें नंबर से 4थे नंबर पे हमारा ये आ गया है इकोनॉमी, इसको विकास बोलते हैं। विकसित भारत, डिजिटल भारत, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी भारत, नमस्ते भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत, मेक इन इंडिया भारत, चंद्रयान 3 भारत, युवा डिजिटल इंडिया भारत, G20 भारत, वीटो मेंबरशिप भारत, शांति देश भारत, आतंकवादी मुक्त भारत, 370 मुक्त भारत, नक्सलवादी मुक्त भारत। हमारी जो मिसाइल है भारत में आज विदेशों में बिक्री है, तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या होगा? पत्रकार सबसे गंदी अगर कोई स्टेट है ना, गूगल पे डाल के देखना तो बंगाल आएगा। सबसे गंदी अस्वच्छ जो एक राज्य है, डालो आप डालो ना, आपने देखना, मेरे को तो पता है। वहाँ जाके देख लीजिए रेलवे स्टेशन से लेकर के सड़कों तक की हालत क्या है, आपको पता चलेगा। ममता बनर्जी चाहिए पीएम बनने के लिए। इनको साड़ी पहना करके एक बार वेस्ट बंगाल भेजो, फिर देखेंगे ममता बनर्जी किसको चाहिए। सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके का बयान, उनके ही टीएमसी के एमएलए जब ये कहते हैं 7 बजे के बाद लड़के स्वयं जिम्मेदार है, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देना काम करिए आप, हमें नहीं चाहिए आपका मुख्यमंत्री। ये क्या बोल रहे हैं कि 20 करोड़ रोहिंग्या है, ठीक है। जब अमित शाह बोलते हैं कि हमारा देश विकसित है, हमारा देश विकास कर रहा है, तब आप लोग क्यों नहीं मानते? ये बताइए तो, तब आप विरोध करते हैं। जिस प्रकार काली माँ की यात्रा पे मूर्तियां खंडित कर दी जाती है, ममता बनर्जी की देख लीजिए, वो अपराधियों को पकड़ने की जगह हमारी काली माँ मूर्ति को लेके जाती, पकड़ के बताओ। ये एक अनोखा मुख्यमंत्री देखा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2026 में क्या वो इस बार गद्दी पे बैठ पाएंगे या फिर कोई और मुख्यमंत्री जो है पश्चिम बंगाल का बनता हुआ भारत को नजर आएगा? पश्चिम बंगाल जो है एक ऐसी राजधानी है, एक ऐसा राज्य है जिसमें एक मिठास का महक आता है, जैसे हम रसगुल्ला कहते हैं। स्टेट में एक ऐसी मुख्यमंत्री बैठी हुई है जो कभी भी किसी सनातन हिंदू के लिए, सनातन धर्म के लिए कभी भी आगे नहीं आई। जगन्नाथ यात्रा में बैन कर देते हैं, कभी ये माँ दुर्गा के वो बैन कर देते हैं, कभी ये शोभा यात्रा बैन कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ममता बनर्जी बोलूं या और कुछ बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, संविधान पद में बैठे हुए, संविधान का शपथ लेने वाले एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्या वहाँ की जो जनता है, क्या उनकी सेवा करने का उनका कोई वो नहीं है? क्या सिर्फ एक ही कम्युनिटी को देखना उनको, बाकी जो लोग हैं उनका क्या हाल है? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होते आ रहे हैं, अभी कुछ महीने पे 2-3 महीने पहले मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल बता ले लीजिए आप, जिस प्रकार 1000 वहाँ के जो हिंदू है मुर्शिदाबाद के भागना पड़ा वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सांप्रदायिक हो गया था और कैसे सांप्रदायिक लोग थे वहाँ पे, जो वहाँ पे जो है उन हिंदुओं को मिटाने का काम कर रही थी। और वहाँ की जो पुलिस है कोलकाता की, आपको पता है पुलिस कोलकाता की किसके अंडर पे है? ममता बनर्जी के अंडर पे है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है। अभी हमारी जो है दलित बहन के साथ बलात्कार हुआ, 15 दिन पहले ममता बनर्जी के नेता ने ये बोला, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बेटियां लड़कियां जो है अपनी स्वयं की जिम्मेदारी खुद ले, उनके साथ कुछ भी हो जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। पत्रकार महोदय, आप मुझे बताओ, एक सिटी मुख्यमंत्री होते हुए भी 14 करोड़ की जनसंख्या बंगाल की, क्या वहाँ की सुरक्षा देने का अधिकार नहीं है उनका? देखिए, इन्होंने कहा कि वहाँ की जो सरकार है वो सरकार किसी एक कम्युनिटी की है, तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि सरकार जो होती है वो निष्पक्ष होती है, वो किसी कम्युनिटी की नहीं होती है, वो सिर्फ जनता की सरकार होती है। उस जनता की सरकार में वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सरकार कभी भी एज अ धर्म नहीं देखती है। चाहे किसी को भी अगर वो कहीं रोड शो हो रहा है तो रोड शो में ऐसे नहीं कि वो सिर्फ हिंदू को टारगेट करता है, मुसलमान को टारगेट नहीं करता। वो रोड शो अगर हो रहा है, बैन करना, बंद कराना, तो हर धर्मों के लिए भी बराबर है, ऐसा नहीं। और अगर सुनिए, रुक जाइए, सर बोलिए किस जुलूस को ममता बनर्जी ने बैन कराए, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा आपको। मैं मुर्शिदाबाद से लेकर 14 परगना पे
जिस प्रकार काली माँ की यात्रा पे मूर्तियां खंडित कर दी जाती है, ममता बनर्जी की देख लीजिए कितनी बड़ी वो निभाती क्या, अपराधियों को पकड़ने की जगह हमारी काली माँ मूर्ति को लेके जाती पकड़ के। बताओ, ये एक अनोखा मुख्यमंत्री देखा मैं। कहा कि सरकार जो है ना ममता बनर्जी वहाँ पे काम नहीं कर रही, नहीं काम के तो 18 साल से कैसे है वो, क्यों है 18 साल से 20 साल, एक मिनट क्यों है? अगर वो काम नहीं कर रही है तो इसका, अबे भाई रोहिंग्या तो 20,000 है, 20 करोड़ रोहिंग्या है, रोहिंग्या से जीत रहेगा। मान रहे हैं कि रोहिंग्या बसे हुए हैं, मान रहे हो कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या बसे हुए हैं। 20 करोड़ रोहिंग्या भारत के अंदर है, तो क्या 20 करोड़ आप 20 करोड़ है, 20 करोड़ है, उन्होंने तो नहीं बोला 20 करोड़। क्या बोले 20 करोड़ रोहिंग्या भारत के अंदर? बयान दिखाइएगा 20 करोड़ रोहिंग्या बोलो। निकाली जा करके 15 बोला तो आपने। बोल रहे रुके 15 और सुनिए 20 करोड़ रोहिंग्या क्या तो कोलकाता में 140 करोड़ तो आबादी है, उसमें से 20 करोड़ रोहिंग्या है। 15 करोड़ है, चेक करो। मैम सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं कि 20 करोड़ रोहिंग्या हैं, ठीक है। जब अमित शाह बोलते हैं कि हमारा देश विकसित है, हमारा देश विकास कर रहा है, तब आप लोग क्यों नहीं मानते ये बताइए तो? तब आप विरोध करते हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी है तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। विकास भैया, विकास 9 महीने में हम पैदा करके नहीं दिखा देंगे आपको, क्यों नहीं दिखता? ठीक है, विकास कैसे दिखता है? 11वें नंबर से 4थे नंबर पे हमारा ये आ गया है इकोनॉमी, इसको विकास बोलते हैं। कौन सा विकास? एक मिनट, ये भाई साहब कह रहे हैं विकास नहीं हुआ 12 सालों में। मैं चंद कुछ ऐसे शब्दों बता देता हूँ, मैं आप कैमरे के माध्यम से देखना, जूम करना जरा, अब मैं सुना को बोल के बता देता हूँ। विकसित भारत, डिजिटल भारत, स्वदेशी भारत, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी भारत, नमस्ते भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत, मेक इन इंडिया भारत, चंद्रयान 3 भारत, युवा डिजिटल इंडिया भारत, G20 भारत, वीटो मेंबरशिप भारत, शांति देश भारत, आतंकवादी मुक्त भारत, 370 मुक्त भारत, नक्सलवादी मुक्त भारत, और हमारी जो मिसाइल है भारत में आज विदेशों में बिक्री है, तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या होगा? पत्रकार बताओ जरा। ममता बनर्जी को कुछ नहीं करी, आराम से लड़ क्यों रहे हैं? मैम ये जो बताया सारे पहले अरे माइक आया आपके पास, जब आए तब बोलना। सबसे गंदी अगर कोई स्टेट है ना, गूगल पे डाल के देखना तो बंगाल आएगा। सबसे गंदी अस्वच्छ जो एक राज्य है, डालो आप डालो ना, आपने देखना, मेरे को तो पता है। वहां जाके देख लीजिए रेलवे स्टेशन से लेकर के सड़कों तक की हालत क्या है, आपको पता चलेगा। वहां पर जाकर के देख लीजिए हिंदुओं की हालत क्या है, वहां पर जाकर के देख लीजिए बहन बेटियों की हालत क्या है, कि वहां के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि भैया 12 बजे के बाहर निकलोगी तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, अगर रेप हो गया तो भी जिम्मेदारी आपकी है, बलात्कार मर्डर हो गया तो भी जिम्मेदारी। तो एक मुख्यमंत्री अगर ऐसे कह रहा तो मुझे लगता है वो स्टेट तो सबसे डूबा हुआ हो गया। एक समय था लोग कहते थे भैया यूपी नहीं जाना, दंगाई बहुत होते हैं, अब बिहार नहीं जाना, दंगाई बहुत होते हैं। आज यूपी से तो गुंडे बदमाश भगा रहा है बाबा, और डांटे तो एनकाउंटर भी करा रहे हैं योगी पुलिस के। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है, बोलने वाला कोई है ही नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा बयान सामने आया है कि उनको बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, मालदा जिला का, ठीक है। मालदा जिला में जिस प्रकार वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, आप मुझे बताओ, आज़ादी जिसको कहते हैं ना, भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान सभी धर्म का है। लेकिन अगर एक सिटी मुख्यमंत्री ये कहे जाके क्या एक ही समुदाय को अगर हम संरक्षण देंगे, दूसरे समुदाय को नहीं देंगे, तो इससे क्या आप दिखाना चाहते पत्रकार समाज, मुझे बताइए। आपके दिमाग में ये नहीं आता, एक मिनट, आपके दिमाग में ये नहीं आता अगर बंगाल में, एक मिनट ना यार, अगर बंगाल में इतनी दिक्कतें हैं तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहाँ पे क्यों नहीं लगा देती है? देखो, राष्ट्रपति शासन का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, वो पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी जीती हुई है। मैम आप ही अगर वो पूर्ण बहुमत से नहीं जीती होती तो कब का वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। पत्रकार माते, आप मुझे बताओ, हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए जो एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए एक महिला, एक बहनों को सुरक्षित नहीं दे सकती, एक राज्य मुख्यमंत्री होते हुए, तो हम ऐसे मुख्यमंत्री को धिक्कारते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को। दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जो है ना सीएम, उनको सीखना चाहिए वहाँ की ममता बनर्जी से। और पूरे भारत के अंदर जो है ना, पूरे भारत में जितने भी सीएम है ना, वो सीएम सबके सब ममता बनर्जी जैसे होने चाहिए, पूरा भारत सुधर जाएगा। और ये फैक्ट है, गारंटी से बोलता, पूरा भारत ना, उन्होंने कोलकाता का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद निभाया भी। और अपने को उस लड़की का क्या जिसका बलात्कार हुआ,
जिम्मेदारी ली है उसने। अच्छा, अगर ममता बनर्जी जिम्मेदारी लियो पहले। हरियाणा में तो हुआ तो उनका पता ही नहीं चला। क्या? हरियाणा में रेप केस हुआ आज तक पता जय नहीं श्री राम पे तो वो इतना भड़क जाती है, तेरे तो मुस्लिम भाई नहीं भड़कते। आप जय श्री राम बोल दीजिए, एकदम आग बबूला हो जाएगी, चलती गाड़ी से उतर जाती है। ये भी नहीं सोचती कि बाटा की चप्पल है, टूट गई तो क्या होगा। करती है। नहीं नहीं वो, अरे क्या बात, देखो वो आपने बोला भाई एक मिनट। नारा सर देखो जो सुनो 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 धार्मिक नारा कहीं यहाँ पे हिंदू सुनो, नारा की बात ही नहीं हो रही। सुनते नहीं हो यार, तुम सुनते नहीं हो, सवाल तो सुना करो। चुप रहो एक मिनट, मुझे ये सुनना, मतलब एक तो टोका टाकी भी कोई और बोल रहा है, फिर बीच में बोलते मैं बोल रही तो सुनना बोलने नहीं देते हो आप। आप बोलते नहीं है, इतना बोलते हैं कि बीच में घुसते हैं। धार्मिक सुन जाओ, सुनिए मैम, धार्मिक नारा जो होता है ना, किसी भी सीएम को या पीएम को बुरा लगता है, या किसी भी इंसान को धार्मिक नारा किसको बुरा लगता है? किसको लगता है धार्मिक जगह पे लगाओगे क्या आप? हर जगह पर, हर जगह पे लगाओगे धार्मिक कहाँ लगता है? लगाओगे। हर जगह कहाँ? बैठो, सांसद में बैठो, स्कूल में बैठो, कॉलेज में बैठो, धार्मिक नारा लगा दोगे। भाई, हम उसका एक मिनट, ऐसा नहीं होता। पत्रकार महोदय, इस भारत देश में स्वतंत्र भारत है। हर किसी जाति धर्म का अपना अपना अधिकार है कि अपने मजहब का अपने इस्तेमाल करे, अपना समर्थन करे, हर चीज करे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि हम एक ही समुदाय का समर्थन करेंगे और बाकी का नहीं करेंगे, तो इससे क्या देखा जाएगा? पत्रकार बात मुझे बताइए आप जरा। आपने सुनिए सुनिए 28 ममता बनर्जी, अब सुनो ना, सुनो यार, सुनो, अगर 28 ममता बनर्जी चाहिए तो क्या आप 28 राज्यों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी स्थिति देखना चाहते हैं? बंगाल भेजो। आप क्या चाह रहे हैं? 28 ममता बनर्जी चाहिए या एक ममता बनर्जी चाहिए पीएम बनने के लिए? इतनी भारी पड़ रही है राज्य में। इनको साड़ी पहना करके एक बार वेस्ट बंगाल भेजो, फिर देखेंगे ममता बनर्जी किसको चाहिए। भाई साहब सुनिए, अगर 18 साल से तो है ऑलरेडी। जाओ तो चुप सही रहो एक एक बार। मिनट। भाई साहब बताइए कि आरजीकर मेडिकल की जो कॉलेज में जो घटना हुई वो पूरे भारत ने देखी। इनके हिसाब से अगर 28 राज्यों में ममता बनर्जी जैसी महिला चाहिए तो क्या आप भारत में रहते हो 28 राज्यों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी स्थिति देखना चाहेंगे? बनेंगी बनेंगी, हिंदू प्रताड़ित होंगे और अपने अपने मुर्शिदाबाद की तरह घर छोड़ के भागेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। और आर्मी से उम्मीद लगाएंगे कि आर्मी वहां आएगी तो हमें बचाएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी उसके अंडर काम कर रहा होगा। और जब आर्मी आएगी तो हम उस पर फूलों की वर्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहन बेटियों की आबरू लूट दी गई, उससे पहले जो कत्लेआम कर दिया गया, उसका कौन गुजर होगा? बताइए ना, वो नहीं है। 2023 से 2024 में 30,000 भारतवासियों ने भारत छोड़ दिया है। वो जिम्मेदार कौन है? पीएम जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आप बोल, अरे रिपोर्ट चेक करो अभी। आपने जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया। 30,000 लोगों ने भारत छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हु इज द रिस्पांसिबल? हाँ, 30,000 लोगों ने। डाटा दिखाओ। आप अभी निकालिए। हम तो निकाले, हमने थोड़ी निकाल लूंगा क्या? सॉरी बोलोगे? अरे आप निकालो, तो निकालो ना यार। 30,000 लोग। पश्चिम बंगाल में स्थिति कैसी है? 2026 में आएंगे? कहाँ पर? ये व्हाट्सएप वाले हैं। मैडम वहाँ आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक समुदाय का उन पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये वहाँ उनके सपोर्ट में है तो मैं ये कहूँगा अपना बोरिया बिस्तर ले जाकर ना वहाँ पर 2 महीने रहकर दिखा दें ना, इनको पेल दिया जाए ना। फिर ये ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं कह तो रहा हूँ कि जिसको यहाँ प्रधानमंत्री से दिक्कत है ना, जिसको योगी और मोदी से दिक्कत है, 2 महीने पश्चिम बंगाल, 2 महीने केरल कर्नाटका, 2 महीने केरल रहकर आ जाए। मोदी और योगी इनको बाप ना नजर आ जाए या भगवान ना नजर आने लगे ना। मैं दिखाऊंगा, ये कैमरा यार जूम कीजिए। देखिए 2023 से 2024 तक कितने हैं ये? 21,1600। मैंने 21,1600 ने भारत छोड़ दिया। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पीएम जिम्मेदार है। अरे गजब तक के। बिल्कुल सही बात रहा। सोनिया गांधी जी ने भी इटली छोड़ दिया था, याद है ना? तो भारत जो छोड़ के गए, पहले रीजन बताओ क्यों गए? जॉब वहां पे बहुत अच्छी मिल गई, पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा था इसलिए गए, शादी वहां कर ली इसलिए चले गए। रीजन भी तो बताओ। ऐसे ही चले गए, ऐसे ही हवा में चले गए। ये बताओ, जो चला गया किस बुनियाद पे क्या उसको नागरिकता ऐसे मिल जाती है? ग्रीन कार्ड ऐसे मिल जाता है? इनसे पूछना। इनको राशन कार्ड नहीं मिलता ठीक से, उनको ग्रीन कार्ड दे देंगे वहां पे। अब मैं कह रहा हूँ कि क्यों छोड़े है भारत। एक बात बताइए, ये बंदा है 25 करोड़ का फ्लैट लिया दिल्ली के अंदर में, ठीक है? 25 करोड़ का फ्लैट लिया है और जब ये बाहर निकलता है अपनी कार से तो रोड टूटे फूटे निकल रहे हैं। एक मिनट जाओ, रोड टूटे फूटे निकल रहे हैं, पॉल्यूशन प्रदूषण, जगह नहीं है, हजम नहीं है। ये मतलब 25 करोड़ पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। उनको रोडें टूटी फूटी है, सड़कें टूटी फूटी है, पॉल्यूशन है, उनके बच्चे आंखों से आंख से दिखाई नहीं दे रहे, अंधे हो रहे हैं। और आप बोलोगे भारत के अंदर रहे, ये भारत का दुर्दशा हो रहा है, इसकी वजह से भारत छोड़ रहे हैं लोग। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाते हैं पढ़ लिख कर? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो उनको क्या बताएंगे कि वो देश छोड़कर भाग गए? ये बताइए ना। ये सुनिए मैम, सॉरी,
ये अंग्रेज हैं, ये भारत आए हुए हैं और ये कहते हैं हमारे को वीडियो के माध्यम से, और कुछ ऐसे लोग जो महानुभव है कहते हैं इंडिया बहुत डर्टी है, उसमें मत जाओ। आकर के कह रही है कि इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है। इंडिया से अब ये अंग्रेज आके बता रहे हैं, ये बताओ, ये है मन बुद्धि लोग जिनको पार्षद चुनना जातिवाद पे। अरे बोलने तो दो। ये पॉपकॉर्न उछल पड़ता है एकदम तवे गरम पे रखता ही, शांति तो रखो। अब ये अंग्रेज की सुनूं जो वहां बैठ करके भारत आकर के भारत का नाम मतलब रोशन करवा रहा है, यहाँ पे आके अच्छाइयाँ दिखा रहा है। ये देखो, ये दिखा रहा है, और इनको पता क्या दिखेगा? कूड़े का ढेर, क्योंकि कूड़ा फैलाने वाले। मैंने सुन लिया, मैंने आपको बोलने का जरूरत नहीं है मैम। एक बात बताइए, ये देखिए, इस्लामिस्ट इन्वेडर्स नॉट वेलकम इन ब्रिटेन, ये क्या है? ये अभी बोल रहे थे जो। मैम एक बात बताइए, सचिन तेंदुलकर को आप अगर यही सोच रखे कि उनके पास में 25 करोड़ नहीं, उनका ये जो अभी बोल रहे 25 करोड़ का फ्लैट, मेरे ख्याल से उनके पास 100 करोड़ का जो भी संपत्ति होगा, ज़्यादा ही होगा। MS धोनी के पास में उतना संपत्ति होगा ही। अगर उन लोग सब अगर सोचने लगे कि भाई मैं निकल रहा हूँ, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, मैं तो देश छोड़ के चला जाता हूँ, ऐसे तो सारे ब्रिटेन हम जितने भी बिजनेसमैन हैं सब वापस चले जाएंगे। मैम ये बात नहीं है कि मेरे पास में अगर ज़्यादा पैसा तो मैं देश को छोड़, अगर मैं देश से प्यार करता हूँ तो भाई बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं चाहूंगा कि मैं देश को सुधारूं। भारत एक मिनट में ये भाई साहब कह रहे हैं 21,000 कुछ जो है वो बाहर छोड़ के चले गए। अरे हमें गर्व अपने भारत देश में, अगर गड्ढा भी हो गया उसमें भी रहना हम जानते हैं, क्योंकि हमारे 142 करोड़ जनता वो भारत की माटी से पैदा हुए। ये लोग बुराई करते हैं उसका भारत क्या? आप मुझे बताओ। सबसे सेफेस्ट स्टेट पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे महिलाएं बहुत सुरक्षित है। अगर सुरक्षित है तो किसी सीएम का ऐसा बयान होना कि इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे बताइए ना पत्रकार महोदय, सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके का बयान उनके ही टीएमसी के MLA जब ये कहते हैं 7 बजे के बाद लड़के स्वयं जिम्मेदार है, उसके साथ कुछ भी हो जाता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देना काम करिए आप, हमें नहीं चाहिए आपका मुख्यमंत्री। जो पीड़िता थी, अगर वो हमारी मुख्यमंत्री जो है वेस्ट बंगाल की, वो आके ये बोलती कि हम पीड़िता के साथ हैं, हम पीड़िता के परिवार के साथ हैं, तो उनको ना एक होप मिलती कि नहीं मुझे न्याय मिलेगा। मगर आज आके सीएम खुद उनके ऊपर में ही सारा ब्लेम डाल दे रही है कि 12:30 बजे क्यों निकली थी, जबकि उनके पिता बोल रहे हैं कि 8:30 बजे वो लड़की निकली है। वो 12:30 बजे निकले, चाहे 1:30 बजे निकले, चाहे 2 बजे निकले, मैम कुछ काम से निकली होगी, उनको कुछ काम होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे भी तो पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं जो महिला होती है, सबको अपना काम छोड़ देना चाहिए। फिर तो वो तो खुद महिला है, वो तो खुद मीटिंग करके, हो सकता है किसी रात को 11-12 बज रहा होगा, 2 बजे तक ट्रैवल करती होंगी, तो उनको भी सीएम पर छोड़ देना चाहिए। ये सब सरकार है। अब बिहार आ गए, अब बिहार आ गए। बिहार में किसकी सरकार है? वहाँ पर हमारे IAS को हम्बा जम्बा गंबा करने के अलावा ममता बनर्जी के पास कोई काम नहीं बचा है। मुसलमान वहां पर खुलेआम बोलते हैं कि हमारे वोट बैंक के ऊपर ये है ममता बनर्जी, जिस दिन इतना ज्यादा तू ता करी उसी दिन वोट बैंक खींच लेंगे हम। ये सरकार हमारे बलबूते चल रही है और ये हम्बा जम्बा करने वाले की बात कर रहे हैं।